Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. सर इस तरह नहीं है कि वुहान क्लियर हो गया, वहाँ पे अब दोबारा कुछ नहीं हुआ अनटिल और अनलेस इस चीज़ की वैक्सीन नहीं है। थिंग्स आर गेटिंग ड्रेडफुल स्केरियर। पाकिस्तान में जो होने वाले हैं, रात मेरी सखर डीजी से, सखर एसी डीसी के साथ हमारे यहाँ मुलाकात हुई है, रहीम खान के अंदर आए हुए थे। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं वो एक्सप्लेन कैसे करूँ। ये जो वीक कल स्टार्ट हो रहा है ना, ये वीक और नेक्स्ट वीक, ये इतने को डेडली वीक है ना। अगर हम लोग, हमारी कौम को समझ ना आई, जो अभी तक नहीं आई है, ये इंतहा के डेडली वीक्स हैं। और डेडली वीक्स किस तरह से हैं कि ये वो ग्राफ का टाइम है कि जब इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है। जो एक स्टैटिस्टिकली गवर्नमेंट के पास डाटा आ रहा है, आपकी यकम रमज़ान से पहले 10 से 12,000 केस रजिस्टर होंगे पाकिस्तान में, जो कन्फर्म है। 98% कन्फर्म डाटा आ रहा है, और जिसके अंदर से 7 to 8% फर्टिलिटी रेट होगा, विच अल्टीमेटली मीन्स 800-900 डेथ्स। हमारे पास तो वेंटिलेटर ही यार भाई 1400-1500 हैं, कहाँ लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? और वो वेंटिलेटर जिस पे लगता है उसका कोई ये नहीं है कि 2 दिन में उतार दो, अनटिल अनलेस वो रिकवर नहीं करता, उसकी इम्यूनिटी उठाती नहीं है उसको। वैक्सीन तो कोई है ही नहीं। तो सारी बातें हैं कि जी क्लोरोक्वीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मलेरिया की मेडिसिन ले लो, वो किसी पे कुछ अफेक्ट कर रहा है, किसी पे नहीं कर। हर बॉडी का अपना सिस्टम है, लेकिन कुछ पेव्ड नहीं है। कल आपको इसराइल की वीडियो निकाल के देखो, उसने अपनी, इसराइल के प्रेसिडेंट ने लास्ट मोमेंट में क्या बात की है। उसने सारी चीज़ें बताई है कि इतना कुछ होगा, इतना कुछ हो जाएगा, दुनिया की इतनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यूथ की इतनी पॉपुलेशन रह जाएगी, एजेड लोग इतने चले जाएंगे, ड्रेडफुल डिजीज़ जो है दुनिया में वो इतनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिजीज़ वाला बंदा ही फारिग हो जाना है। ये सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद एंड में हमारा क्लाइमेट कंट्रोल का स्टेटस दोबारा से सारे लेने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। दुनिया की पॉपुलेशन लेवल बहुत स्पीडली नीचे जा रहा है, वर्ल्ड साफ हो रही है, अब बंदों से भी साफ हो रही है और इस चीज़ों से भी साफ हो रही है। लास्ट में उसने कही, दैट वाज द प्लान। वो लास्ट में अपने सबके बारे में, बात के बारे में बोल रहे हैं, दैट वाज द प्लान। यूएसए का हमेशा से ये काम रहा है कि इसराइल को फ्रंट पे रख के ये काम करवाता है। यूएसए तो खुद फंसा हुआ है इसके अंदर, 300-350 बंदा उनका मर गया। वो इतनी अनकंट्रोलेबल चीज़ है कि ये वैक्सीन के बगैर कंट्रोल नहीं होनी। हम ये सोच लें कि चाइना क्लियर हो गया, नहीं। चाइना ने अब हर सिटी के अंदर, आप नेट पे गूगल करके देखें, हज़ारों के हिसाब से स्टेरिलाइजिंग गेट्स बनवा रहा है, नए बिल्ट हो रहे हैं। अगर ख़त्म हो गए तो क्यों बनवा रहा है? चाइना ट्राई कर रहा है कि नेक्स्ट लोग ना एंटर हो चाइना के अंदर, वो अपनी कंट्री को। आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा, जो लग रहा है, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो अगले कोई 1.5-2 महीने के अंदर हर कंट्री का आपस में राब्ता ख़त्म होने वाला है, सिवाय ये एड्स के या इन चीज़ों के। मुझे तो हालात बड़े ख़राब लग रहे हैं। जो उसने रात बंदे ने बताया है, वो कह रहा है कि जी 5 अप्रैल के बाद मज़ीद छुट्टियाँ हो जाएंगी, महीने 1.5 महीने के लिए। और आप अपने माइंड में रख लो कि 7-8 महीने मामला ख़राब हैं, आपकी इकॉनमी का हशर होने जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया सुन नहीं रही है, हम सुन नहीं रही। इसको कह के थक गए पागलों को, इनके दिमाग में समझ आती ही नहीं है चीज़, किसी को भी देख लें। कल से मस्जिदों में ऐलान होने लग गए, यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहीम खान की मस्जिद में ऐलान हो रहे हैं कि जी हाथ मत मिलाएं, दूसरे से हाथ मत मिलाएं। लेकिन नहीं समझ आ रही। लोग कहते हैं कि जो असी मुसलमान है, सानू क्यों? चलो, मुसलमानों के लिए भी तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ना यार, कि नहीं है। तो ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारा ईमान कह लें, या हमारा अकीदा कह लें, या हमारे दिल के किसी कॉर्नर में है कि जी यहाँ पे इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन थिंग्स आर गेटिंग स्केरियर, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आज सुबह से मेरे जितने रिसोर्सेज हैं, पीसी, मैरियट, शालीमार, बेस्ट वेस्टर्न, हॉलीडे इन जितने हैं पाकिस्तान के अंदर, सब खाली करा के हर रूम में एक बेड कर दिया गया, आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। ट्रिपें लग गई हैं होटलों में। ये कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ जो लड़कों ने मुझे सेंड की वहाँ की। ये इतने मैस लेवल के ऊपर अगर प्रिपरेशन की जा रही है ना, इसके पीछे कुछ है। ये सिर्फ पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट होगी, इससे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है जो अभी नहीं बताई जा रही, लेकिन ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग नहीं सुधर रहे हैं, हमारे मामला नहीं सुधर रहे हैं। तो एडवाइस है, बहरिया में तो एनएलसी में आई डोंट नो कि अभी आजकल क्या प्रोसीजर चल रहा है, आप जो काम करवा रहे हो। बहरिया में तो 3 बजे बाद पे काम भी नहीं करने दे रहे वो, और ये नेक्स्ट वीक तो शायद करने ही ना दें, क्योंकि सिंध के अंदर आज आर्मी के थ्रू लग तो कर्फ्यू ही रहा है, लेकिन उसको वर्ड कर्फ्यू का नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ मानती नहीं है, सुनती नहीं है, बाहर निकली जा रही है। तो अपना ख्याल रखें, हर कोई अपना ख्याल रखे प्लीज़। विटामिन एनरिच फूड खाए, अंडे खाए, और घर में रह के जितना अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं प्लीज़ आइसोलेट करें। एक दूसरे के साथ मूवमेंट बिल्कुल ना करें। ये चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। अगर हमारा ये सब बच गया, अल्लाह ना करे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अच्छी ना हुई, तो पामे मेरे पे हंस लेना बाज ने, वो बनता है, मैं भी हंस लूँगा सबके ऊपर। लेकिन अल्लाह ना करे ये हो गया ना, तो काम ख़राब है, हंसना बेटर है। चीज़ें इतनी ड्रेडफुल हो जाएंगी। वो डीजी कह रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तो वो तो इटली था, पाकिस्तान इटली से 22 दिन पीछे जा रहा है, और इटली से ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। तो अगर 22 दिन बाद हाल देखना, आज इटली के अंदर 4400+ बंदा मर गया, 4800+ बंदा मर गया इटली के अंदर। तो आप आइडिया लगा लें कि हम कहाँ जाते हैं 22 दिन बाद। उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, नंबर ऑफ 1000 वेंटिलेटर्स हैं।
फिर भी अवाम इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड है कि उनको समझ नहीं आएगी जी किसको डालना है वेंटिलेटर पे, और कोई वेंटिलेटर लिए बगैर भी मर जाता है। इटली और ईरान में जो न्यूज़ जो आ रहे हैं उनमें तो सिम्टम भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा डर्टफुल चीज़ है। गूगल करें, मैं तो पिछले 4-5 दिन से इसको बहुत उसमें ले रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो इसके स्टैटिस जमा करा रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ब्यूरो स्टैटिस के ऊपर, जिसके स्टैटिस अपलोड हो रहे हैं, वो सारे की बेस पे बातें कर रहा हूँ मैं आपको सारी कि चीज़ें सही नहीं है। धूप लें प्लीज़, मैक्सिमम धूप लें। जो लोग कह रहे हैं कि जी मिथ है, मिथ ये है कि अगर वो बॉडी के अंदर है तो उसका कोई नहीं पता उसने कितना टेम्परेचर पे जाना है, क्योंकि लोग टेम्परेचर से मर रहे हैं बाद में। अगर वो बॉडी से बाहर है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता 36 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस। धूप में बैठे मैक्सिमम जितना बैठ सकते हैं, एल्डर्स के साथ ना लें, एक दूसरे के साथ अप्रोच ना करें, एक बेड पे ना सोएं, क्योंकि कुछ पता नहीं आपके ऊपर एक भी जम हुआ तो वो दूसरे को लग के दूसरे ने मुंह पे लगा लिया या कुछ भी कर लिया तो वो उसके लिए अजाब हो जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी नसीर हो। चीज़ें नहीं सही है, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ इन चीज़ों को लेके, लेकिन चीज़ें ख़राब होनी है जो मुझे लग रहा है। वो पाकिस्तानी अवाम गरीब मुल्क है बहुत ज़्यादा हमारा, और चीज़ें नहीं है। ये तक सुनने में आ रहा है कि जी ATM सब ने कैश निकाल के रखे, कोई पता नहीं कल को बैंक बंद होगी, कर्फ्यू लगी, ATM बंद होगी तो पैसे कहाँ से निकालेंगे, और अगर पैसे निकालेंगे तो चीज़ें कहाँ से परचेज़ करेंगे। अगर चीज़ें ना मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना अल्लाह जानता है। वो कह रहा है कि जी इनमें से इवन के DGs कह रहे हैं कि जी हमने तो गोल्ड ले लिया मार्केट से, कि क्या करें अगर कैश के ऊपर, कैश की तो वर्थ ही नहीं, पेपर मनी का तो आपको पता कोई है ही नहीं, मजाक है पेपर मनी तो दुनिया में जो चल रही। तो ये चीज़ें भाई ख्याल रखें अपना, अपने से रेलिवेंट लोगों का, और सिर्फ तौबा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे। एक तरह से ना हमें अल्लाह ने मौत दिखाई हुई है कि उस मौत से पहले हम लोग तौबा कर लें, एक मौका मिल रहा है। किसी को नहीं पता किसके लिए क्या स्टेज है, सब ने जो करना था किया, नहीं किया ज़िंदगी में, सिर्फ तौबा मांगे अल्लाह से, अपने हालात सही कर लें। अगर बचते हैं तो हम किसी को बता सकेंगे जी अपने आने वाली नस्ल को कि जी हमने फाइट बैक किया था, हमने प्रिकॉशनरी मेजर लिए थे। ये जंग लड़ने वाली गोलियों से नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर से है। अगर नहीं बचते तो हम बता ही नहीं सकेंगे कि नहीं जी हमने भी सुनी नहीं थी बाकी किसी की तरह। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, लंबाई